रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील को कैंसिल कर सुर्खियों में आए सीनियर आईएएस अशोक खेमका हरियाणा की नई बीजेपी सरकार में भी साइडलाइन हो गए हैं। खेमका का एक बार फिर तबादला कर दिया गया है। उन्हें परिवहन आयुक्त जैसे अहम पद से हटाकर कम महत्व वाले पुरातत्व व संग्रहालय विभाग में डीजी और सचिव लगाया गया है। खेमका का नाम बुधवार को देर शाम जारी हुई 9 आईएएस अफसरों और एक एचसीएस अफसर की ट्रांसफर लिस्ट में शामिल है। खेमका हाल ही में वाड्रा डील पर सीएजी की रिपोर्ट के बाद अपने ट्वीट बमों के कारण सुर्खियों में आए थे। यहाँ आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील को कैंसिल कर सुर्खियों में आई सीनियर आईएएस अशोक खेमका अब हरियाणा की नई बीजेपी सरकार में भी साइडलाइन हो गए हैं। खेमका को एक बार फिर से तबादला दे दिया गया है। इन्हें परिवहन आयुक्त जैसे अहम पद से हटाकर कम महत्व वाले पुरातत्व व संग्रहालय विभाग में डीजी और सचिव लगाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मनोज, क्या कहना चाहेंगे इस अचानक हुए तबादले के बारे में? बिल्कुल हरलीन, जिस तरह से अगर बात की जाए, कल देर रात जो है यहाँ पर हरियाणा में 9 जो है आईएएस ऑफिसरों के साथ साथ जो है अब यहाँ पर तबादले किए गए हैं, जिसमें आईएएस ऑफिसर जो है अशोक खेमका का एक बार दोबारा से जो है यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो 21 सालों में उनकी ये 47वीं जो है यहाँ पर पोस्टिंग हुई होगी। जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा डील में ये अशोक खेमका जो है एक काफी सुर्खियों में आए थे और उन्होंने कई जो है यहाँ पर खुलासे किए थे, कई जो है घोटालों का जो है उजागर किया था। लेकिन अब जिस तरह से भाजपा जो है अशोक खेमका के जो है गुण गाती नजर आ रही थी चुनावों से पहले, अब जो है वही भाजपा सरकार जो है अशोक खेमका की जो है यहाँ पर तबादले करती नजर आ रही है। उनको पुरातत्व विज्ञान का जो है वहां पे वो दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अशोक खेमका पर एक बार फिर से जो है एक कम जो है वो विभाग दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा सरकार का एक और यहाँ पे रुख देखने को मिल रहा है कि एक आईएएस ऑफिसर जो कि एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर है अशोक खेमका, उसकी जो है फिर से जो है वो ट्रांसफर कर दी गई है। जी मनोज, यहाँ ये जानना चाहेंगे कि पिछले ही दिनों में जो है अशोक खेमका ने एक ट्वीट किया था जहां उन्होंने लिखा था एकला चलो, और उसके बाद अनिल विज ने कहा था कि वो अकेले नहीं हैं, वो उनके साथ हैं, लेकिन यहाँ पे जो साथ है वो कहीं छूटता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हरलीन, जिस तरह से अगर बात की जाए, जिस तरह से उन्होंने पहले भी ट्वीट किया और कई बार वो सुर्खियों में रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा की, जैसे मैंने बताई आपको, कई बार उन्होंने जो है यहाँ पर घोटालों को उजागर करने की बात की है, चाहे वो आरटीआई के जरिए, चाहे वो एक आईएएस ऑफिसर है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था ट्वीट करके कि जो है उनका जो है साथ जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी जाए बात, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात है कि ये जो सरकार है, भाजपा सरकार है जो नई बनी है प्रदेश में, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो है सरकार उनका साथ नहीं दे पा रही है। तो इस करके जो है उन्होंने ट्वीट किया था। और आज कल रात को जो तबादले हुए हैं, जिसमें अशोक खेमका का भी नाम है, पुरातत्व विज्ञान उनको महकमा दिया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से अशोक खेमका की एक बार और है जो है उनको इग्नोर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है साइडलाइन जो है वो करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज राठी, और जिनका कहना है कि जो अशोक खेमका हैं उनको एक बार फिर से तबादला दे दिया गया है और इसी के चलते उनकी उम्मीदें जो बीजेपी से जुड़ी थी वो यहाँ पर चकनाचूर होती साफ दिखाई दे रही है। वाड्रा डीएलएफ लैंड डील को खारिज करके चर्चा में आए आईएएस अशोक खेमका का वाहनों की ओवरलोडिंग पर सख्ती और परिवहन मंत्री रामविलास शर्मा से खटपट के बाद 4 माह में ही फिर से ट्रांसफर कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त लगने के साथ ही खेमका ने अधिकारियों को ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान छेड़ने के निर्देश जारी किए थे। ऐसे वाहनों को सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए खेमका ने आदेश जारी किए थे कि अगर कोई ओवरलोड वाहन पकड़ा जाता है तो उसका सामान उतार कर ही उसे
आगे जाने दिया जाएगा। यही नहीं, संबंधित ओवरलोड वाहन की पंजीकरण एवं परमिट निरस्त कर दिए जाएंगे। परिवहन आयुक्त की इस कार्यवाही के बाद प्रदेश के ट्रांसपोर्ट हड़ताल पर चले गए थे, इसलिए परिवहन मंत्री रामविलास शर्मा से अनबन भी हो गई थी। शायद इसी वजह से 4 माह में ही उनका तबादला कर दिया गया है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।